नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं भोपाल की एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या वाकई नगर निगम का गठन इसी के लिए हुआ है कि आप केवल अवैध मकान बनवाते जाइए और पैसे खाते जाइए? क्या अधिकारियों ने वाकई पूरे भोपाल में अवैध मकानों से वसूली ज़्यादा कर दी है? एक ऐसी बिल्डिंग में आपको दिखाने वाला हूं जो शाहपुरा के 20 सेक्टर में है और इस बिल्डिंग का जो नंबर है, प्लॉट नंबर है, वो 16 है। मैं चाहूँगा रहमान भाई जो मेरे कैमरामैन है इस बिल्डिंग को दिखाएं। ये बिल्डिंग आप देखिए, इस बिल्डिंग की जो परमिशन मिली है उससे 3 गुने से ज़्यादा निर्माण हो चुका है। लगातार चल रहा है ये निर्माण। ये कोई रीवा के बताए जाते हैं ज्ञानेंद्र सिंह परिहार, जिन्होंने इस प्लॉट को खरीदा है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि इसकी कितनी शिकायतें हुई हैं, कितने नोटिस नगर निगम ने दिए हैं, लेकिन बाद में अब जो नगर निगम की बेहद ईमानदार आयुक्त आई हैं संस्कृति जैन, उनका कहना है कि ये सब कुछ वैध है। आज मेरे साथ में 3 सीनियर सिटीजन हैं। एक आईजी से रिटायर हैं, दूसरे एडिशनल एसपी से रिटायर हैं और तीसरे जल संसाधन विभाग में अधीक्षण यंत्री से रिटायर हैं। आप सोचिए इन तीनों के घर इस बिल्डिंग के आसपास हैं। तीनों इतने दुखी हैं, शिकायतें कर रहे हैं, लगातार 2 साल से शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। ना कलेक्टर भोपाल सुनने को तैयार, ना भोपाल का कमिश्नर सुनने को तैयार, ना नगर निगम कमिश्नर। आखिर जाएं तो जाएं कहाँ लोग? ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 30-30, 40-40 साल प्रमुख पदों पे काम किया है। जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आम आदमी का क्या होगा? सबसे पहले मैं जो पूर्व आईजी हैं आईपी कुलशेष साहब, उनसे समझते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे कागज़ तो बहुत सारे दे दिए, शिकायत की कॉपी है, रहवासी कॉलोनी में भी शिकायत की है। इस बिल्डिंग से सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, क्योंकि आसपास हवा रुक गई है, आसपास धूप रुक गई है, लोगों का रहना बड़ा मुश्किल हो गया है। इस बिल्डिंग के पीछे वाले भी परेशान हैं। तो मैं कुलशेष साहब से समझता हूँ कि पूरा मामला क्या है। कुलशेष साहब, दिक्कत क्या हो रही है इस बिल्डिंग से? बिल्डिंग से हम लोग हैं सभी सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन इसमें रहते हैं। आईएएस अधिकारी भी हैं इसमें, पीएस और एसीएस रैंक के रिटायर्ड ऑफिसर भी हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कोई आगे नहीं आ रहा है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है, भोपाल को बचाना है, कंक्रीट के जंगल से बचाना है, और दूसरा हमारा उद्देश्य है भोपाल को हरा भरा कैसे रखा जाए। लेकिन हम लोग देख रहे हैं मेरे बगल में 20-16 प्लॉट में 3600 प्लॉट में लगभग उसने अभी 14-15 हज़ार स्क्वायर फीट निर्माण कर लिया है, और परमिशन केवल देखे हैं G+2 की परमिशन है, बेसमेंट की कोई अनुमति नहीं है। लेकिन इन्होंने बेसमेंट बनाया है पूरा। इसके अलावा पूरे फ्लोर 3600 में 3-3 हज़ार के 4 फ्लोर बनाए हैं इन्होंने, और लगभग 15,000 अवैध निर्माण इन्होंने किया है। अच्छा, नगर निगम के नक्शे में कहीं से कहीं तक ये नहीं है, नक्शा अलग है। इसके अतिरिक्त नगर निगम ने इनको नोटिस भी जारी किए हैं। 4 नोटिस की कॉपी मैंने निकाली है, उसमें नगर निगम ने खुद दर्शाया है कि इनको लगभग इन्होंने 4,000, मतलब इनिशियल जब 2 मंजिल बन रही थी इनकी 4,000 अवैध निर्माण था, लेकिन आज की स्थिति में लगभग 11,000 अवैध निर्माण है पूरा। हम लोगों की धूप, हम लोगों की हवा, हम लोगों के गवर्नमेंट के सोलर प्लांट लगे हुए हैं, सब बेकार हो गए हैं। घरों में धूल धक्कड़, पॉल्यूशन, और अनऑफिशियल रूप से ये हॉस्पिटल बना रहा है, जबकि पुरानी कॉलोनी में हॉस्पिटल अलाउ नहीं है, जबकि हॉस्पिटल की अनुमति नहीं है। अनुमति इसको रेजिडेंशियल मिली है, बना कॉमर्शियल बिल्डिंग रहा है। इससे जी आपकी कलेक्टर से बात हुई है, भोपाल कलेक्टर से आपकी बात हुई है नगर निगम कमिश्नर से। शायद नगर निगम कमिश्नर ने आपको अंत जो जवाब दिया है, उन्होंने बताया कि सारा की सारा लीगल है, तो ये लीगल कैसे हो सकता है? देखिए, मेरी करीब लगातार 1 महीने से उनसे मेरी एक बार बात हुई है, फिर उन्होंने न तो मुझे मिलने का समय दिया, न ही बात की। टेलीफोन पे मैसेज मैं उनको लगातार करता जा रहा हूं, लेकिन उन पे कोई रिएक्शन नहीं है। उन्होंने मुझे बोला कि ये बिल्डिंग अवैध है, हम तोड़ेंगे। लेकिन अभी 4-5 दिन पहले मेरी भोपाल कलेक्टर साहब से बात हुई। कलेक्टर साहब ने बोला है कि मैडम बोल रही हैं कि पूरी वैध बिल्डिंग है। तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ। 1.25 FAR है, FAR के अनुसार केवल 4,000 स्क्वायर फीट ही वैध हो सकती है, और 10% केवल आपको कंपाउंड हो सकता है। तो टोटल 4500 मान लें अपन, या 5,000 मान लो आप। लेकिन इतनी कैसे वैध हो गई 15,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग पूरा? वो आश्चर्य का विषय है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो नियम कायदे कानून हैं वो मुझे बता दें। तो हम लोग सब अपने मकान तोड़वा के कॉमर्शियल बना लेते हैं। ऐसे कौन से नियम आदेश हैं जिसमें आपने परमिशन दी है इस प्रकार की? चलिए,
भोपाल में बड़े एक लोकप्रिय फील्ड में अधिकारी रहे हैं एसके शर्मा जी। शायद आप पहचान भी लेंगे, आप थोड़ा सा बुजुर्ग हो गए क्योंकि भोपाल में लंबा समय बिताया है। और वे भी आज मेरे साथ में हैं इसी बिल्डिंग के खिलाफ। एसके शर्मा साहब एडिशनल एसपी से रिटायर हैं। शर्मा जी, आप भी यहीं आसपास ही रहते हैं? मैं बस इसके ठीक बगल में रहता हूँ और पिछले 3 साल से परेशान हूँ इस बिल्डिंग की वजह से। दिन भर हल्ला गुल्ला इतना होता है कि हम घर में बैठ करके बातचीत नहीं कर सकते। आप तो पुलिस के इतने बड़े अधिकारी हैं, आपकी कोई नहीं सुन रहा? मुझसे बड़े अधिकारी हमारे आईजी साहब रहे, इनकी कोई नहीं सुन रहा तो हमारी कौन सुनेगा? ये स्थिति तो ये है। ठीक है, ये तो रहे हैं एक तरह से आईपीएस, आपने तो फील्ड में काम किया है। फील्ड में तो काम किया, फील्ड में काम अगर उस जवान भी हमारे जमाने में अगर ऐसा रहा होता तो हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ही तोड़ ताड़ के कई बराबर कर देते। इतने अधिकार थे हमको, और पुलिस वालों को बाकी इतने अधिकार हैं। लेकिन अब पुलिस वाला क्या कोई कोई किसी की नहीं सुनता। जो जिसके पास अपने दे ले करके हिसाब बना ले, उसकी चल रही है आजकल। तो हमारे साथ में जल संसाधन विभाग के रिटायर अधीक्षण यंत्री एसके पांडे साहब हैं। वो भी इसी संबंध में कुछ शायद बताना चाहते हैं क्योंकि परेशान वो भी बहुत हैं। पंडित जी, आपका घर भी आसपास है? हाँ, बगल में ही है, हमारा जस्ट बगल में है। आपने भी शिकायत वगैरह कुछ की है? जी हम साथ में ही हैं, साहब के साथ में ही हम थे। क्या दिक्कतें हो रही हैं इस बिल्डिंग से? पूरा हमारा तो मकान जुड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से पूरी सुविधाएं हमारी खत्म हो गई वहाँ से। धूप पानी सब कुछ परेशान हो गए हम लोग। कुलसे साहब, आप अंत में मतलब इसका क्या बचा है आपके पास? क्योंकि प्रशासन सुन नहीं रहा, नगर निगम सुन नहीं रहा, कलेक्टर सुन नहीं रहे, फोन उठा नहीं रहे, अब क्या विकल्प क्या है आपके पास? देखिए, मुझे तो बड़ा कहते हुए अपने आप पे बड़ा वो होता है कि मैं लगभग 38 साल पुलिस सेवा की, राष्ट्रपति के गैलेंट्री मेडल, मेरिटोरियस मेडल, डीजीसीआर, हजारों आपके एप्रिसिएशन लेटर सरकार की तरफ से। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि मैं मिल नहीं पा रहा हूं एक छोटे से अधिकारियों से भी। मैं जबकि नगर निगम कमिश्नर और मेरे एक साथी अधिकारी हैं, मतलब मिल नहीं पा रहा हूँ। केवल कलेक्टर भोपाल ने मुझे समय दिया, मैं उनकी तारीफ करूंगा। सीएस से भी मिला मैं, चीफ सेक्रेटरी साहब से, ऑनेस्ट अधिकारी हैं सीएस साहब। आपको लगता है इसमें करप्शन है या इसमें कोई राजनीतिक पहुंच है इन व्यक्ति की? देखिए, करप्शन से तो इनकार मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग दिन दहाड़े बन रही है। नगर निगम के छोटे से बड़े अधिकारी, जोनल ऑफिसर से लेके वार्ड प्रभारी, सब लोग जवाबदेह हैं। इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग कैसे बन गई? तो करप्शन तो निश्चित रूप से भी है। और दूसरा, एकदम आदमी कैसे पलट जाता है। मतलब पहले मुझे बोल रही थी नगर निगम कमिश्नर के नहीं, जो अवैध है हम तोड़ेंगे। अब एकदम उनका व्यू चेंज हो गया, नहीं वो तो वैध है। कोई पॉलिटिकल दबाव आ गया हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग बिहाइंड इट, कोई पीछे पॉलिटिकल है जो इसको प्रेशर दे रहा है। अन्यथा मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग कौन बना सकता है? अवैध बिल्डिंग बना सकता है कौन? बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, आज मैं खुद चलकर आया हूँ ये शाहपुरा 20 सेक्टर प्लॉट नंबर 16। किस तरह लोग परेशान हैं और कौन सुनेगा? सबसे बड़ा सवाल, सुनेगा कौन? आज मुझे उम्मीद है कि आज मैं इस कार्यक्रम को सारे आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी को के उसके जो ग्रुप है उस पर डालूंगा। देखते हैं कि शायद किसी की आत्मा जाग जाए, वरना तो ऐसा लगता है कि सारे कुएं में भांग डली है, कोई सुनवाई हो नहीं रही है। देखिए, अवैध बिल्डिंग किसी धड़ल्ले से बनती चली जा रही है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।